हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 1,19,000 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन। अक्टूबर जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही अक्टूबर प्ले आउट हो रहा है। अक्टूबर बिटकॉइन की पूरी जर्नी में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग महीना होता है जनरली। कितने ही आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो तो अक्टूबर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ फॉर बिटकॉइन। हालांकि कोई चीज़ फिक्स नहीं होती बट अक्टूबर में ऐसा होता है। खासकर अक्टूबर और भी अच्छा परफॉर्म करता है जब सितंबर के अंदर मार्केट्स ग्रीन में एंड होती है। तो सितंबर जनरली सब बिटकॉइन के लिए सबसे नेगेटिव सबसे गंदा महीना होता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। बट जब भी सितंबर ग्रीन में एंड होता है तो अक्टूबर और भी बेहतर परफॉर्म करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा पॉइंट्स कह रहे हैं। और ये पूरी मार्केट के अंदर ना अभी ये सीक्रेट नहीं बचा है। ये सीक्रेट नहीं बचा है कि अक्टूबर एंड नवंबर आर जनरली वेरी गुड मंथ फॉर बिटकॉइन एंड देन दिसंबर से वी स्टार्ट सीइंग मार्केट्स गोइंग डाउन। बट बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, गुरुज हैं, पंडित्स हैं मार्केट के, वो ये कहते हैं कि इस बार जो है ना क्योंकि इस बार जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या करेगी कि जो साइकिल है उसको लंबा खींच जाएगी, इसको ही 2026 में ले जाएगी। तो प्रॉब्ली बेयर मार्केट हम 2025 में शायद ना देखें, 2026 में देखें। दो मेरा ये मानना है कि यू शुड बी वेरी कॉन्शियस जब भी अगर आप छोटा ट्रेड ले रहे हो, मतलब आप सपोज कह रहे हो कि यार मेरे को एंट्री लेना है, एग्जिट करना है। जिसको एग्जिट करना ही नहीं अगले 4-5 साल 6 साल, वो तो अपना एसआईपी में खुश है, उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता, तो रेगुलर बाई करता रहेगा। लेकिन जो लोग इस टाइम पे एग्जिट करना चाह रहे हैं, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो प्रोबेबली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि कब आपकी एग्जिट होनी चाहिए। और एग्जिट का कोई फॉर्मूला नहीं है। एग्जिट का फॉर्मूला सिर्फ मेरे लिए, मैं मतलब जनरली लोगों को बताता हूँ जिनको बिल्कुल ही लेमैन होते हैं, जिनको मार्केट की समझ नहीं होती है। मैं कहता हूँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, सिंपल। वहाँ पे जाके देखो कि एक्सट्रीम ग्रीड में है मार्केट, वो कहते हैं हाँ एक्सट्रीम ग्रीड में है। ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के पास अगर मार्केट है और आपको ये लगता है कि यार बहुत अच्छे पैसे बना लिए, प्रोबेबली वो फीलिंग आपको ये कह रही है कि बस ठीक है, टेक एन एग्जिट, यू कैन टेक सम बुक सम प्रॉफिट्स। बिकॉज एक्सट्रीम ग्रीड पे है मार्केट और आपको ये फीलिंग आ रही, गुदगुदी सी हो रही कि यार ठीक ठाक पैसे बन गए, प्रॉब्ली दैट इज द टाइम टू मेक एन एग्जिट। बट आपके पैसे नहीं भी बने और मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है, तो देन यू कैन टेक अ कॉल कि व्हाट डू यू वांट। कई लोग के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार वो अभी 90% लॉस में है, सपोज उनका लॉस 60% रिकवर कर गया और मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में है, तो यार मैं फिर ये कहूंगा कि आप विन विन में हो, क्योंकि ये मत सोचो कि अब आप प्रॉफिट में हो कि मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीम ग्रीड में है, कभी भी मार्केट डंप कर जाएगी। सो ये एक्सट्रीम ग्रीड, ये जो सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के, इसके हिसाब से आपको मार्केट में चलना चाहिए। दो, ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरा। अगर आप पूछो तो मैं एग्जिट में जनरली बिलीव नहीं करता हूँ। मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता, और खासकर इस बार मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत लोग ये कहते थे कि हाविंग से के बाद ऑल टाइम हाई बनता है, लेकिन बिटकॉइन ने सबको गलत प्रूव करके दिखाया। उसने हाविंग से पहले 2024 में अपना ऑल टाइम हाई बना के दिखाया था। और अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि मार्केट एक्सटेंड कर जाए। करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, बट हियर टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट दैट वी आर एट 1,19,000 यूएस डॉलर और पूरा अक्टूबर आपके सामने बचा है। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट, इट्स अ ग्रेट टाइम। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते हैं, उसके बाद हम लेट्स ट्राई एंड सी, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले हम न्यूज़ को कवर करते हैं। एक इस टाइम जो मार्केट में 1,19,000, प्रॉब्ली ये 1,20,000 यूएस डॉलर हो जाएगा थोड़ी देर में। इथेरियम भी 4400 आपका, या सोलाना भी 225, सोलाना भी पीछे 194, 194 यूएस डॉलर पे था, तो सोलाना भी काफ़ी नीचे था। इन मार्केट में इस टाइम ठीक ठाक रिकवरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि अगर आप इस चार्ट को देखें, खुल जाए यार। हाँ, तो अगर आप इस चार्ट को देखिए, जब सितंबर के अंदर ग्रीन में एंड हुआ है बिटकॉइन, जैसे 7.29 हुआ था 2024 में, 2023 में 3-4%। तो उसके बाद अक्टूबर में बिटकॉइन ने डबल डिजिट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सितंबर में इस बार भी 5% पे एंड हुआ था, तो इस बार अक्टूबर में भी एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन विल डू वेल, ठीक है। और वैसे भी आप ओवरऑल अगर आप अक्टूबर के ग्रीन मंथ देखो, जब से मतलब 2013 से बिटकॉइन को अगर हम देखें, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने नेगेटिव टेरिटरी में रहा है। अदरवाइज़ बिटकॉइन हैज़ ऑलवेज़ बीन इन ग्रीन इन अक्टूबर। इसको अक्टूबर भी कम कह के अक्टूबर ज़्यादा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? हो ये इसलिए रहा है कि भाई यूएस के अंदर शटडाउन हो गया है। शटडाउन के कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको कभी भी कोई मीडिया आउटलेट नहीं बताएगा, बट मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ शटडाउन के बाद होता क्या है। जनरली ये देखा गया है कि शटडाउन के बाद 12 महीने बाद एस एंड पी 500 जो है वो 13% का रिटर्न देता है।
S&P 500 अगर इस टाइम 6700 पे है, तो S&P 500 अगर 13% के रिटर्न से चले तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 7600 पे क्लोज होगा। S&P 500 के दुनिया भर का एक तरीके का बेंचमार्क समझो। अगर S&P 500 अच्छा कर रहा है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सारी की सारी स्टॉक मार्केट्स, लिक्विडिटी, हर चीज़, सेंटिमेंट्स वगैरह इंप्रूव्ड रहते हैं। S&P 500 दुनिया अमेरिका की 500 टॉप कंपनीज हैं। वो जब मूव करती है तो पूरी दुनिया मूव करती है। आप ये देखो कि S&P 500 शटडाउन के बाद 1 साल बाद हमेशा 13% का रिटर्न देता है। अमेरिका के अंदर शटडाउन जो है वो 10 शटडाउन, मेजर शटडाउन हो चुके हैं और 10 शटडाउन के बाद हमेशा ये देखा है कि मार्केट्स हैव जनरली परफॉर्म्ड वेल। लास्ट का जो शटडाउन था सबसे खतरनाक था, जो 30 दिन से ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद लास्ट टाइम का जो 2018 में शटडाउन हुआ था, उसमें भी मार्केट्स हैड एक्सट्रीमली परफॉर्म्ड वेल। ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये शटडाउन की वजह से मार्केट्स जो हैं वो ओवरऑल दे आर गोइंग टू परफॉर्म रियली गुड। ठीक है? उसके बाद हम देखें कि अभी भी आप देखो यहाँ पे S&P 500 को अगर आप देखो, दे ऑल आर ग्रीन। स्टॉक मार्केट्स फ्यूचर्स आर ग्रीन विद S&P 500 नाउ 39% सिंस अप्रैल 2025 से 40% का रिटर्न दे चुका है, अप्रैल के जो लो में गया था। ठीक है? गवर्नमेंट शटडाउन बिगिन 24 आवर्स अगो और S&P 500 अगेन अपनी रिकॉर्ड हिट टेरिटरी में चला गया। इसका मतलब S&P 500 और इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि शटडाउन के बाद जब भी गवर्नमेंट शटडाउन में जाती है तो उसके बाद मार्केट्स दे डू वेल। व्हेन S&P 500 डज वेल, देन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट आल्सो डज वेल। और वो क्योंकि दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं। अच्छा, और जो अनसर्टेनिटी का टाइम में क्या होता है कि गोल्ड विल आल्सो डू वेल। और ये इससे ज्यादा अनसर्टेन टाइम क्या होगा कि इस टाइम में जब मार्केट शटडाउन होती है तो जॉबलेस क्लेम्स जो होते हैं, ठीक है, वो डेटा नहीं आएगा। नॉन जॉबलेस का मतलब जो जॉबलेस, कितने जॉबलेस हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट से डेटा नहीं आएगा, लेबर डिपार्टमेंट बंद। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा नहीं आएगा, बंद। सीपीआई और पीपीआई के इंडेक्स नहीं आएंगे, बंद। रिटेल सेल्स कितनी हो रही, फैक्ट्री सेल्स कितनी हो रही, हाउसिंग, ये डेटा नहीं आएगा, बंद। एम्प्लॉय ट्रेंड्स डेटा, ये डेटा नहीं आएगा, जीडीपी का डेटा नहीं आएगा, होम सेल्स का डेटा नहीं आएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डेटा। अब इन डेटा के बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। सोचिए हम कितनी अनसर्टेन टेरिटरी में चले जाएंगे जब अमेरिका के अंदर ये डेटा ही नहीं आएगा। ठीक है? जब ये डेटा नहीं आएगा तो मार्केट के अंदर नैरेटिव्स, मैनिपुलेशंस ये बढ़ जाती हैं। इन सब चीज़ों का फ़ायदा गोल्ड को तो हो ही रहा है। गोल्ड ने अपनी ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को कितनी बार तोड़ेगा यार? मेरे ख्याल से 25-30 बार तो इस साल ही तोड़ गया होगा, ठीक है? गोल्ड अपनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड टेरिटरीज़ में जा रहा है, ठीक है? और तो बिटकॉइन एक्चुअली फॉलोज़ गोल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ ये कौन कह रहा है। मैं बताऊँ कौन कह रहा है? जेपी मॉर्गन कह रहा है। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ा है, उसके बाद बिटकॉइन बढ़ेगा। बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ $1,65,000। $1,65,000 का बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है? ये जेपी मॉर्गन का कहना है, ठीक है? और इसके अलावा अक्टूबर के अंदर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। 90% लोगों का मानना है, आज की डेट में 89% लोग ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर रेट कट होगा और अक्टूबर में रेट कट होगा, ऊपर से गवर्नमेंट का शटडाउन, ऊपर से डेटा नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो टोटल chaos में इस टाइम है इकोनॉमीज़। और जब ये टोटल chaos होता है, तो chaos के अंदर हमेशा ये समझिए कि मार्केट्स के अंदर लोग जो है वो नैरेटिव से फ़ायदा उठाते हैं। लोग, गोल्ड तो अनसर्टेनिटी में वैसे ही बढ़ता है। बिटकॉइन अब इतना बड़ा तो हो ही चुका है कि उसको भी गोल्ड की श्रेणी में डाल के लोग हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज़, हेज अगेंस्ट द केओस के रूप में बिटकॉइन को देख रहे हैं। अभी बिटकॉइन गोल्ड की तरह रन नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में गोल्ड की तरह रन करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है, ठीक है? उसके बाद भाई इलॉन मस्क, $500 बिलियन की उसकी नेटवर्थ हो गई है। आज की डेट में अगर देखें, इलॉन मस्क इज़ नाउ मोर देन ऑल 19 पब्लिक कंपनीज़, दुनिया की 19 पब्लिक कंपनीज़ को से बड़ा हो चुका है अकेला एक इंडिविजुअल जिसका नाम है इलॉन मस्क। उसकी नेटवर्थ देखिए $500 बिलियन की हो चुकी है। और सिटी बैंक का भी ये मानना है कि सिटी बैंक ये कह रहा है कि आपका जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ 1,85,81,000 मतलब $1,81,000 पे भी ये कह रहा है, ठीक है? सो गाइस, ऑल इन ऑल इट्स अ फिनोमिनल दिस थिंग। और ओवरऑल जो जिनके पास ऑल्ट कॉइन्स हैं, भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपके अच्छे ऑल्ट्स हैं, जैसे आरडब्ल्यूए में है, अच्छी L2 है, उनमें डेफिनेटली रिकवरी होगी। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी भाषा में ऐसे समझाना चाहूँगा, देखो मार्केट के अंदर ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो कि बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना रहे होंगे, ठीक है? और एक वो लोग होंगे जो प्रॉफ़िट ठीक है,
इतना नहीं बना रहे होंगे लेकिन उनके लॉसेस रिकवर कर रहे होंगे। सो आपको ये देखना है कि यार आपका एक ऑल्ट था, वो 90% डाउन पे आपका पोर्टफोलियो था, उसमें यार इस मार्केट में 50% की रिकवरी आ गई, तो आप विन-विन में हो भाई। आप ये मत सोचो कि आपका ऑल्ट कॉइन पहले तो 90% से 50-60% की रिकवरी करे और फिर आपको 2x का रिटर्न दे। सो बी वेरी केयरफुल इन योर प्लानिंग। किसी के लिए 3x 2x मार्केट दे गई बहुत अच्छा है, किसी के लिए उसका 90% पोर्टफोलियो डाउन था और उसके बाद उसको मार्केट अगर रिकवरी देगी तो भाई उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होगी इसमें, ठीक है। डोंट लुक, एक दूसरे को मत देखो, टाइम मार्केट्स को टाइम कोई नहीं कर सकता एंड यू नेवर नो हाउ मार्केट्स आर गोइंग टू डू, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ कस्टडी की जर्नी, ये राइट टाइम है। अगर सेल्फ कस्टडी के लिए लेजर, अमेजोन पे आपको लेजर की ना डिवाइसेस बहुत सस्ते में मिल रही हैं। अब अपनी, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप बड़ी वाली डिवाइस को देखो, मैं कह रहा हूँ अगर आपने डिवाइस अभी तक अपनी सेल्फ कस्टडी की जर्नी शुरू ही नहीं करी, 6500 रुपए वाला ये देखो लेजर नैनो एस प्लस, ठीक है। लेजर टॉप है ऑफिशियल, लेजर जो अमेजोन है ऑफिशियल रीसेलर है। लेजर को 6200 रुपए में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसी से जाना। कहीं लेजर को वैसे आप टाइप कर दोगे पता नहीं कौन सी डिवाइस खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके क्लिक करना, सही उस पे जाओगे एंड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी इन सेल्फ कस्टडी, ठीक है। तो ये बुल मार्केट में इंपॉर्टेंट कुछ लेसंस हैं, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स, ठीक है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।